क्या आप जानते हैं कि अच्छे संवाद कौशल हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इस वीडियो में हम संवाद कला के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो आपकी संवाद क्षमता को बढ़ाने में मदद करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बात करेंगे जो है संवाद कला। संवाद कला न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारती है बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाती है। मैंने कई ऑनलाइन कोर्स किए हैं और ये विषय मेरे लिए बहुत खास है। सेक्शन 1, संवाद कला का महत्व। संवाद कला का महत्व जीवन के हर क्षेत्र में होता है। चाहे आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हों या किसी से व्यक्तिगत संवाद कर रहे हों, आपकी संवाद क्षमता आपके विचारों को व्यक्त करने में मदद करती है। अच्छे संवादक न केवल सुनने में माहिर होते हैं बल्कि वो अपने विचारों को प्रभावी ढंग से मेज पर लाने में भी दक्ष होते हैं। संवाद कला आपके विचारों को स्पष्टता और प्रभाव के साथ प्रस्तुत करने में मदद करती है, जिससे आप दूसरों से अपने संदेश को बेहतर तरीके से साझा कर सकते हैं। सेक्शन 2, संवाद के प्रकार। संवाद के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक संवाद का मतलब है जब हम किसी से सीधा बातचीत कर रहे होते हैं, जबकि लिखित संवाद में ईमेल, संदेश या पत्र लिखना शामिल होता है। दोनों प्रकार के संवाद के अलग अलग नियम और तकनीक होती हैं। समझना जरूरी है कि कब किस प्रकार का संवाद करना है। सभी प्रकार के संवाद में स्पष्टता, संक्षिप्तता और प्रभावीता महत्वपूर्ण होती है। सेक्शन 3, सुनने की कला। अच्छा संवादक वही होता है जो सुनने की कला में पारंगत हो। कभी कभी लोग सिर्फ बात करना चाहते हैं और सुनना भूल जाते हैं। सुनना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें आपको न केवल व्यक्ति की बातों को सुनना होता है बल्कि उसका संदर्भ और भावना भी समझनी होती है। सुनने की कला आपको रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करती है। जब आप सुनते हैं तो लोग आपको महत्व देते हैं और आपको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सेक्शन 4, शारीरिक भाषा की भूमिका। आपका शरीर भी संवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शारीरिक भाषा जैसे कि चेहरे के हाव भाव, हाथों का इशारा और आंखों का संपर्क आपके संदेश को और मजबूत बनाते हैं। यदि आप बोलते समय अपने शरीर की भाषा पर ध्यान नहीं देते तो ऐसा आपके शब्दों का असली अर्थ खो सकता है। सीखें कि क्या अपने शारीरिक हाव भाव का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी बातचीत अधिक प्रभावी हो। सेक्शन 5 में आत्मविश्वास। संवाद में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जब आप आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो लोग आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। आत्मविश्वास का मतलब है कि आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ईमानदारी से बोलें, अपने आप पर विश्वास रखें और अपने साझा करने के तरीकों में सुधार करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी और अपने आप को चुनौती देनी होगी। सेक्शन 6, संवाद में प्रभावशीलता कैसे बढ़ाएं। संवाद में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कुछ तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इनमें सक्रिय सुनना, अच्छा संक्षेपण और सवाल पूछना शामिल है। ये सभी तकनीकें आपके संवाद को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करती हैं। जब आप अपने संदेश को सरल और सीधा रखते हैं तो लोग उसे जल्दी समझते हैं। अतः संवाद में प्रभावशीलता आवश्यक है कि आप अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करें। सेक्शन संवाद में भावनाओं का उपयोग। भावनाओं का संवाद में बहुत बड़ा महत्व है। जब आप अपने संवाद में भावनाएं जोड़ते हैं तो आपका संदेश अधिक प्रभावी होता है। भावनाओं के माध्यम से आप अपने विचारों को और अधिक गहराई और प्रामाणिकता देते हैं। यह जरूरी है कि आप भावनाओं को देखकर और समझकर अपने संवाद को और मजबूत बनाएं। इससे आप दूसरों के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। सेक्शन 8, संवाद में तकनीकी उपयोग। आज की दुनिया में तकनीक संवाद करने के तरीके को बदल रही है। सोशल मीडिया, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीकें हमें दूसरों से जुड़ने का बहुत आसान तरीका प्रदान करती हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि तकनीक का सही उपयोग कैसे किया जाए ताकि गलतफहमियां न हों। संवाद में तकनीक के उपयोग से आप अपने विचारों को और भी जल्दी और प्रभावी तरीके से साझा कर सकते हैं। सेक्शन 9, संवाद में गलतियों से सीखना। गलतियां होना एक सामान्य बात है, विशेष रूप से संवेद में। जब आप बातचीत सम्मान की गुणवत्ता
तो उसे अपने सीखने का सर्किट में देखें। किसी भी संवाद में सीखना और सुधारना हमेशा संभव होता है। अपने अनुभवों से पाठ सीखकर आप अगले बार बेहतर संवाद कर सकते हैं। संवाद कला का महत्व समझें, सुनने की कला पर ध्यान दें, शारीरिक भाषा और आत्मविश्वास को बढ़ाएं, भावनाओं का प्रभावी उपयोग करें, तकनीक का सही उपयोग सीखें। याद रखें, संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि ये भावनाओं और विचारों का आदान है। इसे बाफ बनने का कोई अंत नहीं है। अनडिफाइंड